हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं क्वांट का फैकल्टी हूँ। और आज मैं डिस्कस करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन जो टॉपिक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अभी जितना भी लेटेस्ट एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, बैंकिंग का या कोई भी पेपर हो, हर एक एग्ज़ाम में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से एक सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चूँकि आप लोग के साथ आज मेरा पहला लेक्चर है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक लेक्चर में कुछ इतना सिखा दूँ कि आपका किसी भी एग्ज़ाम का एक सवाल पक्का हो जाए। बेसिक सीपीएसपी आपको तो आता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक आप तो जानते ही हैं। तो हम इसमें बस वही सिखाएंगे आज जहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछा जा रहा है पेपर में, और वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे विषय वस्तु पर बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, कंसेप्ट क्या होता है। देखो, यहाँ हेडिंग लगाओ। हेडिंग है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इसको हिंदी में बोलते हैं बेईमान दुकानदार। अब बेईमानी कैसे होती है ये तो आप समझते ही हो, तो मैं उसे एक स्टोरी के माध्यम से फ्रेम करके समझाते हैं। मान लो दो लोग हैं, ठीक है। मैं कोई दो आर्बिट्री नाम ले रहा हूँ और इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, उसको पहले समझा लेता हूँ और उसके बेस पे सारा सवाल यहाँ कवर कराऊंगा। तो मान लो दो लोग हैं, फर्स्ट आपका सालू है और दूसरा आपका अभी है। ठीक है। मैं किसी सालू और अभी को नहीं जानता हूँ, ये एक इमेजनरी नेम मैंने लिया है बस स्टोरी को समझाने के लिए। अभी जो है वो कस्टमर है और सालू जो है शॉपकीपर है। मान लो अभी को 100 ग्राम चीनी की ज़रूरत होती है, तो अभी सालू के पास जाता है, जाके बोलता है कि मुझे 100 ग्राम चीनी दे दो। सालू बोलती है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप एक काम करो खुद से ले लो। अब ये क्या करता है, सालू के पास जा करके और 100 ग्राम चीनी के जगह पर 110 ग्राम चीनी निकाल लेता है। ठीक है। पैसे कितने ग्राम का देता है सालू को? 100 ग्राम का। निकाल कितना लेता है? 110 ग्राम। यानी कितना एक्स्ट्रा ले लिया? 10 ग्राम। पैसे दे रहा है 100 ग्राम का, लेके आ रहा है 110 ग्राम। फायदा कितना कमा लिया? 10 ग्राम। तो देखो, जितना चीनी का पैसा अभी सालू को दे रहा है वो अभी का क्रैमुल होगा, अभी का सीपी होगा। तो बताओ कितना चीनी का पैसा अभी सालू को दे रहा है? 100 ग्राम। तो यदि हम अभी की सीपी और एसपी की बात करें, तो अभी जो है सालू को 100 ग्राम चीनी का पैसा दे रहा है, तो इसकी जो सीपी होगी वो 100 हम लेके चलेंगे। ठीक है। और अभी सालू से कितना चीनी लेके आ रहा है, तो जितना चीनी लेके आ रहा है वो इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है। तो 110 ग्राम चीनी लेके आ रहा है। अब कहने का मतलब कि 100 ग्राम का पैसा दिया, 110 ग्राम लेके आया, तो टोटल इसको फायदा 10 ग्राम का हो रहा है। कितने पे? 100 पे। तो यदि 100 पे 10 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। इसको 100 से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ये है केस वन। केस वन है जब कोई कस्टमर जा करके किसी शॉपकीपर से बेईमानी करता है। केस टू हम इसका रिवर्स होगा, हम समझाएंगे। पहले इसको आप समझ लो, हमको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्लास लाइव भी चल रही है और ये क्लास ऑफलाइन भी चल रही है। तो आप इसे नोट मत करो, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा और उसके बाद ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल भी जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, फिर से दो लोग हैं। केस टू क्या है? फिर से दो लोग हैं, सालू और अभी। तो फिर से हम डिस्कस करेंगे। सालू और अभी फिर दो लोग हैं। इस बार क्या होता है कि दोबारा अभी, फिर भी अभी जो है दुकानदार है। ठीक है, दुकानदार नहीं, कस्टमर है। सालू दुकानदार है। अगली बार क्या होगा कि अभी को फिर से 100 ग्राम चीनी की जरूरत पड़ती है, और अभी क्या करता है, सालू के पास जाके बोलता है कि मुझे 100 ग्राम चीनी दे दो। अगली बार, पिछले बार तो अभी सालू को चीट किया था, इस बार सालू अभी को चीट करेगी। क्या करेगी कि अब ये बंदा जाता है, सालू से बोलता है कि मुझे 100 ग्राम चीनी दे दो। वो क्या करेगी? फॉल्टी बैलेंस का इस्तेमाल करेगी, यानी गलत तराजू का इस्तेमाल करेगी, और 100 ग्राम के जगह पर 90 ग्राम ही चीनी देगी। ठीक है। जैसे ये बंदा जाता है और बोलता है सालू से कि मुझे 100 ग्राम चीनी दो, सालू क्या करती है? फॉल्टी बैलेंस का इस्तेमाल करती है और 90 ग्राम ही चीनी देती है 100 ग्राम के जगह पे। अब बताओ, इस बार हम सालू के सीपी और एसपी की बात करेंगे, तो सालू के पॉकेट से कितना देना पड़ा चीनी?
मेरी बात को गौर से केयर करो। सालू को अपने पॉकेट से कितना देना पड़ रहा है? 90 ग्राम। क्योंकि ये 100 ग्राम खरीदने गया है, पैसे 100 ग्राम का दे रहा है अभी सालू को, लेकिन सालू अपने पॉकेट से 90 ग्राम ही चीनी दे रही है। तो अगर हम सीपी और एसपी की बात करेंगे सालू की, तो सालू अपने पॉकेट से 90 ग्राम चीनी दे रही है, तो सालू की सीपी कितना हो जाएगा बच्चों? 90। और सालू अभी से कितने ग्राम चीनी का पैसा ले रही है? 100 ग्राम। तो सालू का एसपी क्या हो जाएगा? 100 होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस स्टोरी को? यानी जितना वो अपने पॉकेट से पैसा, जितना अपने पॉकेट से दे रही है, मैंने कहने का मतलब सालू जो है वो 90 ग्राम चीनी अपने पॉकेट से दे रही है अभी को, और 100 ग्राम चीनी का पैसा ले रही है, तो जितना ग्राम अपने पॉकेट से दे रही है वो सालू का सीपी हो जाएगा, क्योंकि उसके घर से लग रहा है, और जितना का पैसा वसूल कर रही है वो उसका एसपी हो जाएगा। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि सालू को 10 ग्राम का फायदा हो गया। 10 ग्राम का फायदा हो गया कितने पर? 90 पर। परसेंटेज निकाल लो, 90 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 100/9। 100/9 होता है आपका 11 होल 1/11%। ठीक है, सही है। ये स्टोरी आपको समझ में आ गया किस तरह से बेईमानी हो रहा है। एक बार दुकानदार, पहली केस में क्या हुआ कि जो कस्टमर है वो दुकानदार को चीट कर रहा है, तो कस्टमर को कितना प्रॉफिट हो रहा है ये निकाल दिए। और दूसरी केस में क्या हो रहा है कि जो आपका शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो कस्टमर को चीट कर रहा है, तो उस केस में हम इसका प्रॉफिट निकाल दिया। आपको समझ आ गया? अब हम क्वेश्चन पे चल सकते हैं। तो ठीक है, इसको स्किप करके हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करना है। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पे बेस है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। यानी कहने का मतलब एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, वो बोलता है भाई कि हम अपने सामान को 12.5% घाटे पर बेचेंगे। वैसे रियल में ऐसा तो होता नहीं है, कोई अपने घर से थोड़ी देता है, तो ये बाद में चल के चीट करेगा कस्टमर को। तो पहले बोलता है, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाता है कि हम भाई कोई भी सामान 12.5% लॉस पे बेचेंगे, ठीक है। अब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? भीन में आप इसका वैल्यू निकाल लो। तो यदि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करोगे तो 12.5% होता है आपका करीबन 1/8। ठीक है, आप इसे ये भी लिख सकते हो, देखो मैं समझा ही देता हूँ। देखो 12.5%, ठीक है, इसको हम 1/8 लिखते हैं। कैसे 1/8? हमको ये रटा हुआ है कि इस फ्रैक्शन का वैल्यू 1/8 ही होगा। ऐसे परसेंटेज में आपको कुछ वैल्यूज होती हैं जो याद रखना होता है कि पूर्णांक में उसकी वैल्यू कुछ है तो फ्रैक्शन में क्या होगी। तो मैंने पहले 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24, एक को जोड़ा 25, 25/2, 100 नीचे आएगा, यानी आपका हो जाएगा 25/200। कैंसिल करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 1/8 होगा। ये तो समझ आ रहा होगा ना? तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो सीपी और एसपी की बात करेंगे, उस मर्चेंट की, उस दुकानदार की। तो कहने का मतलब वो दुकानदार बोल रहा है कि हम 12.5% लॉस पे अपने सामान को बेचेंगे, यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी 8 रुपये का सामान वो बोल रहा है कि हम 7 रुपये में ही बेचेंगे। तो यदि हम उस मर्चेंट की सीपी और एसपी की बात करेंगे बच्चों, तो सीपी आपका 8 है और 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो एसपी क्या होगा? 1 रुपये कम होगा सीपी में, यानी वो कहता है कि हम 8 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बेचेंगे। ये कमिटमेंट करता है, ठीक है, ये दावा करता है। लेकिन अब आगे देखो गेम क्या होता है। बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 36 ग्राम। समझ में आया? यानी 36 ग्राम के जगह पे वो 28 ग्राम ही देता है। तो यहाँ तो वो बेईमानी कर दिया, चीट कर दिया कस्टमर को। तो वो दुकानदार अपने पॉकेट से कितना ग्राम देता है? 28 ग्राम। पैसा कितने ग्राम का लेता है? 36 ग्राम का। मैंने आपको क्या समझाया था? जो पॉकेट से लगेगा वो सीपी होगा, और जितना ग्राम का पैसा मिलेगा वो एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पे 28 ग्राम, और एसपी कितना होगा? 36 ग्राम। अब ये सक्सेसिव रेशियो हो गया, तो इसको सॉल्व करना है। तो क्रॉस क्रॉस कैंसिल करो। जैसे यहाँ से देखो 7 से 4 बार में चला जाएगा, ठीक है, और 4 से ये 9 बार में चला जाएगा। तो फाइनल सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? 8:9 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब फाइनली ये हो गया कि यदि कस्टमर 8 रुपये का सामान खरीद के लाया था तो 9 रुपये में बेच रहा है,
वो अलग बात है, वो पहले बताया कि हम लॉस में बेचेंगे, बाद में उसने वेट में चोरी कर दिया और फाइनली ये कंक्लूजन हो गया कि कस्टमर का सॉरी शॉपकीपर का यदि 8 रुपये का सामान है तो 9 रुपये में बेचेगा। तो 1 रुपये का अभी भी उसको फायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है बाबू? 8 पे हो रहा है। 8 पे 1 का फायदा हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा? 1/8 गुना 100। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर दो। 1/8 गुना 100 यानी कितना होगा? फिर से 12.5% हो जाएगा। 4 से कैंसिल करो 2 बार में, 4 से कैंसिल करो 25, यानी हो जाएगा आपका 25/2। 25/2 माने फिर से 12.5%। ठीक है, तो इस बार 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब देखो हुआ क्या कि जो दुकानदार है वो बोलता है कि हम 12.5% लॉस पे बेच रहे हैं सामान को, लेकिन उसने वेट में चोरी किया और फाइनली वो 12.5% प्रॉफिट कमा लिया। तो इस तरह से दुकानदार ने कस्टमर को चीट किया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, ये आपको समझ आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और आगे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लियर समझ में आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी कंसेप्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बाबू, देखो अ ट्रेडर हैज अ वेजिंग बैलेंस दैट सोज 13 ग्राम फॉर 1 kg। यानी कहने का मतलब एक ट्रेडर है, मान लो उसको आप शॉपकीपर मान लो, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसके पास एक तराजू है। उस तराजू की खास बात यह है कि वो 1 kg के जगह पर सॉरी 1300 ग्राम के जगह पर 1 kg ही तौलता है। ठीक है, यहाँ दे रहा है ना दैट सोज 13 ग्राम फॉर 1 kg। अच्छा अच्छा, यानी 1 kg को 1300 ग्राम बताता है। समझ में आ रहा है ना? यानी 1 kg को 1300 ग्राम बता रहा है तराजू। क्वेश्चन ये है। उसके बाद क्या है कि फर्दर मार्क्स ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस बाई 15%। यानी अब इस बार क्या हो रहा है कि वो अपने मार्क प्राइस को, यानी अपने जो उसका एमपी है उसको 15% बढ़ा देता है। द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो उसका नेट प्रॉफिट परसेंट क्या है? तो अब मेरी बात सुनो, बोल रहा है कि 100 ग्राम को, सॉरी कितना है, 1000 ग्राम ना, 1 kg, 1 kg यानी 1000 ग्राम के जगह पर उसका तराजू जो है वो 1300 ग्राम मेजर कर रहा है। तो अब जब भी दुकानदार कस्टमर को बेचेगा कोई भी चीज़, मान लो चीनी बेच रहा है, तो चीनी अगर 1000 ग्राम बेचेगा तो पैसे कितने का वसूल करेगा? 1300 ग्राम का, क्योंकि 1 kg 1300 ग्राम उसका तराजू बता रहा है। तो अब ये बताओ कि उस दुकानदार का घर से कितना चीनी लग रहा है? 1 kg, 1 kg पैसा कितने का ले रहा है? 1300 ग्राम का। तो फिर हम उस शॉपकीपर का सीपी और एसपी की बात करेंगे। तो देखो फिर से हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। देखो उस शॉपकीपर का घर से कितना चीनी लग रहा है? 1000 ग्राम। और कितने ग्राम चीनी का पैसा वसूल कर रहा है ग्राहक से? 1300 ग्राम, क्योंकि उसका जो फॉल्टी बैलेंस है वो 1300 ग्राम शो कर रहा है 1 kg का जगह पे। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा बाबू? 1300। ठीक है, अब देखो आगे ट्विस्ट क्या आ रहा है क्वेश्चन में। ही फर्दर मार्क्स ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस बाई 15%, यानी उसका जो क्रैमुल है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको वो करीबन बढ़ा देता है। ठीक है, और कितना बढ़ा देता है? तो 15% बढ़ा देता है। तो अब इसमें क्या है कि पहले 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, या फिर 100 रुपये की चीज़ को 115 रुपये में बेचता है तो 100 115 लेके सॉल्व कर लो। तो मान लो उसकी यदि सीपी 100 होती तो 15% बढ़ा दिया है, यानी कितना कर दिया? 115 कर दिया है। तो सेकेंड रेशियो ये हो जाएगा। अब हमें इस रेशियो को सॉल्व करना है और फाइनली सीपी और एसपी का देख लेना है कितना का वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखो बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत है इसमें? अब एक काम करो, 5 से कटाओ, ये आपका 23 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और 5 से कटाओ यदि, तो ये आपका 2 बार में चला जाएगा। जब हम दोनों रेशियो को सॉल्व करेंगे तो जो लेफ्ट साइड में सीपी जो है वो कितना हो जाएगा बाबू? 100 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 200 हो जाएगा। और जो सेकेंड रेशियो है वो 13 × 23 हो जाएगा। अब आपको 23 और 13 का पहाड़ आना चाहिए, या फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। 13 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 39, 39 होगा, यानी 9 आएगा। कितना बच रहा है? 3। अब फिर 13 को 2 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 26, और 3 बचा हुआ है कितना हो गया? 29, यानी ये कितना होगा बाबू?
299। यानी फाइनली ये कंक्लूजन हो गया कि शॉपकीपर जो है वो 200 के सामान को 299 में बेच रहा है। ये फाइनल रेशियो यही आ रहा है। तो यदि 200 के सामान को 299 में बेच रहा है तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 99 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 200 पे। 100 पे नहीं हो रहा है, 200 पे हो रहा है। यानी 200 पे उसको 99 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा? इसको 2 से भाग दे दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 45.5। यानी 100 पे 45.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? तो 100 पे जितना प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट परसेंट होता है, तो 45.5% का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया ना? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे था। तो मैं बैक टू बैक करीबन 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। और उसके बाद से फिर कोई नया कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आज की क्लास में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ही पहले डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, इस बार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्चुअली यहाँ 10 लिखा हुआ है, मैं पीपीटी तैयार किया हूँ, लेकिन आपका ये सीरीज का 3rd क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर सेज टू कस्टमर दैट ही सेल्स हिज गुड्स एट ए कॉस्ट प्राइस। यानी कहने का मतलब इस बार देखो क्या हो रहा है कि जो आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, यानी जो दुकानदार बेईमान दुकानदार है, वो बोलता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेंगे। यानी बोल रहा है कि यदि हम 1 रुपये में खरीद के लाएंगे तो 1 रुपये में बेच देंगे, हम कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये होता है बाबू कि यहाँ से सीपी और एसपी दोनों का रेशियो 1:1 है। यानी कहने का मतलब वो दुकानदार ये बोलता है कि यदि हम 1 रुपये में खरीद के लाएंगे तो 1 रुपये में बेच देंगे, हमें एक भी पैसा का प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद देखो फिर स्टोरी में ट्विस्ट आता है, क्या है? बट ही यूजेज ऑफ फॉल्स वेट एंड गेन 12.5% ऑन एज प्रॉफिट। लेकिन फिर दोबारा वो फॉल्स वेट का इस्तेमाल करता है, यानी गलत तराजू का इस्तेमाल करता है और 12.5% कमा लेता है टोटल। तो 12.5% कमा लेता है। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। 1/8 होती है और 8 में 1 कमा रहा है, यानी 8 के सामान को 9 में बेच रहा है। तो दूसरा रेशियो क्या होगा बाबू? 8:9। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सेकेंड लाइन यही है। थर्ड लाइन है, हाउ मेनी ग्राम डज ही यूजेस टू वेट 1 kg। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सवाल है कि बट यूजेस अ फॉल्स वेट एंड गेन्स 12.5% एज प्रॉफिट, हाउ मेनी ग्राम्स डज यूजेस टू वेट 1 kg। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है कि फाइनली उसको प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसको बताने के लिए। देखो इसको पहले समझ लो क्या होता है। कोई एक दुकानदार है जो कि बेईमान दुकानदार है, वो बोलता है कि हम जितने का सामान खरीद के लाएंगे उतना में ही बेच देंगे, हमको कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन वो गलत तराजू का इस्तेमाल करता है और 1 kg के जगह पर 1 kg से कम देता है, और फाइनली उसको 12.5% का प्रॉफिट हो जाता है। हमें निकालना है कि वो 1 kg की जगह पे आखिर देता कितना है। तो पहले तो था कि उसने अगर 1 रुपये में सामान खरीद के लाया, 1 रुपये में बेच दिया, तो पहला रेशियो क्या होगा? सीपी और एसपी का 1:1 होगा। और दूसरा रेशियो ये होगा, मान लो वो 1000 ग्राम के जगह पर x ग्राम देता हो, 1000 ग्राम के जगह पर, यानी उसके पॉकेट से कितना लग रहा है? x ग्राम। पैसे कितने का ले रहा है? 1000 ग्राम का। क्वेश्चन में ही दे रहा है ना कि भाई 1 kg की जगह पर वो कितना ग्राम देगा, तो हम मान ले रहे हैं x ग्राम देगा, और वो x ग्राम का पैसा उसको अपने पॉकेट से लग रहा है और वसूल कर रहा है 1000 ग्राम का पैसा। तो फिर सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? x:1000। ठीक है, समझ में आ गया? और बाद में ये पता चलता है कि उसको फाइनली 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। जो फाइनल प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, वो आपका 12.5% का हो रहा है। तो 12.5% का प्रॉफिट का मतलब होता है 8 का सामान 9 में बेचा जाएगा। ये तो समझ आ रहा है ना? क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, और 8 रुपये पे 1 रुपये का फायदा है, यानी 8 का सामान 9 में बेचा जा रहा है। तो फाइनली उसको 12.5% का प्रॉफिट होता है। यानी रेशियो 8:9 का होता है सीपी और एसपी का। ये समझ में आ रहा है? अब देखो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हो क्या करेंगे? पहले ये 2 केस हो गया, पहला केस तो ये हो गया और ये फाइनल केस हो गया। तो हम दोनों केस में सीपी और एसपी के रेशियो को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अगर हम केस 1 को सॉल्व करेंगे बाबू, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? x:1000। यानी यहाँ पे 1x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना होगा? x होगा, और यहाँ पर 1000 में मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो जाएगा? 1000। यानी यदि हम फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे
तो आपका सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो x:1000 का होगा, ठीक है। और यदि हम सेकंड केस को सॉल्व करेंगे बाबू, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा 8:9 का होगा, क्योंकि 8 का सामान 9 में बेचा जा रहा है, यानी सीपी 8 है तो एसपी 9 है, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो 8:9 का होगा। अब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि फाइनल प्रॉफिट ये हो रहा है और वहां से हम सक्सेसिव रेशियो को सॉल्व करके आ रहे हैं, तो आपका x/1000 आ रहा है। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे बाबू, तो हो जाएगा आपका ये 8000 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये आपका होगा 9x, यानी 9x इज इक्वल टू 8000, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 8000/9। अब इसको सॉल्व करो, पहले 9 से डिवाइड करो, तो पहले हम यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 80 को डिवाइड करेंगे 9 से, 8 बार में जाएगा, बचेगा कितना, 8 बचेगा, क्योंकि 9 8 72 होता है, 9 8 72 होता है, 8 बचेगा। फिर वहां 0 कैरी करके 80 बनेगा, फिर 80 को 9 से डिवाइड करेंगे, 8 बार में जाएगा, फिर 72 होगा, बचेगा कितना, 8, एक 0 कैरी करेगा, फिर से 80 बनेगा, फिर से 80 को 9 से डिवाइड करेंगे, फिर से 8 बार में जाएगा। उसके बाद हम पॉइंट लेंगे, क्योंकि 2 बच रहा है, सॉरी 8 बच रहा है, एक 0 कैरी करेंगे, फिर 80 को 9 से डिवाइड करेंगे, 8, यानी ये सीरीज चलता जाएगा। तो 888.8, यानी कहने का मतलब ये इसको फाइनली अपने पॉकेट से देना पड़ रहा है। तो फाइनली क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि आखिरकार वो अपने पॉकेट से कितना ग्राम दे रहा है 1 kg के जगह पे, यानी 1000 ग्राम के जगह पे। तो 1000 ग्राम के जगह पे वो 888.8 ग्राम ही दे रहा है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलो ठीक है, तो इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग किसी का प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है चलो। देखो ये भी सवाल मतलब हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ही कंसेप्ट पे कराएंगे, वही सवाल ही है। पढ़ो, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स अ प्रोडक्ट एट 11% लॉस। यानी इस बार क्या है कि जो बेईमान दुकानदार है बोलता है कि भाई हम अपने सामान को 11% लॉस पे बेचेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब वो बोलता है यदि सीपी, एक मिनट सॉरी, देखो इस पे क्या है कि जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है बोलता है कि हम अपने सामान को 11.5% लॉस पे बेचेंगे। यानी कहने का मतलब यदि सीपी की बात करें हम बाबू और एसपी की बात करें, तो यदि 100 रुपया उस दुकानदार की सीपी है, क्रैमुल है, तो 11% लॉस पे बेच रहा है, तो 100 में 11 का लॉस यानी कितना बेच रहा है, 89 में, 89 बेच रहा है, तो उसका एसपी 89 हो जाएगा, ठीक है। यानी केस 1 से सीपी और एसपी का रेशियो यही आ रहा है। यानी दुकानदार बोलता है कि हम यदि 100 रुपये का सामान खरीद के लाएंगे तो आपको 89 रुपये में ही बेच देंगे। यानी उसने पहले कमिटमेंट किया है कि हम 11% लॉस पे बेचेंगे, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं है, थोड़ी ना कोई लॉस में अपना सामान देता है, आगे गेम खेलेगा। अब देखो क्या गेम खेल रहा है, बट यूजेस 22% लेस वेट, ओके, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। यानी कहने का मतलब अब वो लेस वेट का इस्तेमाल करता है, यानी 22% का चोरी करता है तौलने के टाइम पे। तो 22% का चोरी करने का मतलब वो 100 ग्राम के जगह पर आपका 78 ग्राम सामान देता है, ठीक है, 22% कम देता है। तो मान लो 100 ग्राम का चीज है, उसका जगह पर वो 78 ग्राम देता है। यानी ये बताओ कि उसके पॉकेट से कितना लग रहा है, 78 ग्राम, पैसे कितने का ले रहा है, 100 ग्राम का। तो जितना उस दुकानदार के पॉकेट से लग रहा है वो क्या होगा, सीपी होगा। बार बार हम इंफेसाइज करें इसी बात को, जितना दुकानदार के पॉकेट से लग रहा है वो उसका सीपी होगा, और जितने का पैसा वो ग्राहक से वसूल कर रहा है वो एसपी होगा। तो पॉकेट से कितना लग रहा है, 78 ग्राम, और पैसे कितने का वसूल कर रहा है, 100 ग्राम का। अब इस रेशियो को सॉल्व करो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। फाइनली ये हो गया कि सीपी यदि 78 है, सीपी 78 है तो एसपी हो गया 89, रेशियो तो रिड्यूस होकर यही आ गया। तो सीपी और एसपी के यदि हम रेशियो निकालेंगे बच्चों, तो 78 रेशियो 89 का होगा। यानी कहने का मतलब फाइनली ये हो गया कि कस्टमर यदि, सॉरी, दुकानदार यदि 78 रुपये का सामान खरीद के लाएगा तो 89 रुपये में बेचेगा। तो फाइनली उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ आप घटा लो, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा, यानी 11 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 78 पे। समझ में आ रहा है ना। देखो 78 रुपये का सामान खरीद के लाता है और 89 रुपये में बेचता है, यानी उसको 11 रुपये का फायदा होता है। तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो 11 को 78 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब कैंसिल भी कर सकते हो आप,
तो आप एक काम करो, 2 से कैंसिल करो, ये कितना बार में जाएगा? 39, 39 में जाएगा, और ये आपका जाएगा 50 बार में। 50 11 में मल्टीप्लाई होगा तो 550 बनेगा, 11 5 55 और एक जीरो, यानी आपका ये बनेगा 550। और 550 को हम डिवाइड करेंगे 39 से। अब देखो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर इतना सॉल्व करना होता है ना तो पहले एक बार ऑप्शंस को जरूर देख लो कि ऑप्शंस कहीं दूर दूर तो नहीं है। तो देख रहे हो ऑप्शंस उतने पास नहीं है, ऑप्शन दूर दूर है। यहाँ 11.4 है, यहाँ पर 14.1 है, यहाँ पर 14.1 है, यहाँ पर 11.4 है। और इस क्वेश्चन की खास बात और है कि देखो ऑप्शन में 2 जगह लॉस की बात किया जा रहा है, लेकिन फाइनली यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाला ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, दोनों खत्म। आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। 2 ऑप्शन में देखो यहाँ 11 है और वहां पर 14 है, तो पहला जो डिजिट है वो सेम है, हमको सेकेंड डिजिट पे काम करना है। तो पहला डिजिट पहले काम करो, डिवाइड करो, 39 से डिवाइड करोगे अगर 55 को तो कितना बचेगा? 39 1 जा 39, यानी आपका बच रहा है 16। यहाँ पर 55 में से 39 को घटाएंगे 16 बचेगा, और एक जीरो को कैरी करेगा, कितना बनेगा? 160। यानी पहला जो रेशियो अगर डिवाइड करेंगे हम तो पहला डिजिट तो एक बार में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जब आपका यहाँ पर 16 बच रहा है और एक जीरो को कैरी कर रहा है तो 160 हो रहा है, और 160 को यदि 39 से हम डिवाइड करेंगे तो ये करीबन 4 से कम जाएगा, क्योंकि देखो 160 को 40 से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगा, लेकिन हमें पूरी पूरी तो काटना नहीं है क्योंकि यहाँ पर 39 ही है। तो जो 39 से डिवाइड करेंगे तो ये करीबन आपका उससे थोड़ा सा कम जाएगा, ठीक है। तो आप कम नहीं जाएगा, हमारे हिसाब से ये ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो 4 बार में आप लेके जाओ, क्योंकि 160 को डिवाइड करेंगे हम 40 से तो पूरी पूरी कट जाएगा, लेकिन हमें 160 को 39 से डिवाइड करना है, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो कम है, यानी ये 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहले 4 बार में जाएगा। और ऑप्शन में देखो यहाँ पर यही आपका आंसर मिला, यहाँ 11 है, यहाँ पर 14 है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो पेपर में आपको पूरा कैलकुलेशन ही करना है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ऑप्शन पे देखते रहना है कि ऑप्शन कहीं पास पास तो नहीं है। यदि पास पास होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, यदि दूर दूर है तो आप अप्रोक्सीमेशन वगैरह का इस्तेमाल करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये सवाल आपका हो गया, समझ आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ही। चलो ठीक, देखो ये सवाल है बच्चों कि रमेश क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ओनियंस एट Rs 36 पर केजी विच कॉस्ट हिम एट Rs 40 पर केजी। देखो ये भी सवाल यही है, यानी रमेश एक दुकानदार है। रमेश ये बोलता है कि भाई हम 40 रुपये प्रति किलो प्याज खरीद के लाएंगे और 36 रुपये प्रति किलो बेचेंगे। मैंने वो ये भी ग्राहक को बेवकूफ़ बना रहा है, चीट कर रहा है, थोड़ी ना अपने पॉकेट से देगा, आगे गेम खेलेगा। तो केस 1 में अगर हम सीपी और एसपी की बात करते हैं तो जो रमेश है वो 40 रुपये प्रति केजी प्याज खरीद के लाता है और 36 रुपये प्रति केजी उसे बेचने का दावा करता है। यानी सीपी यदि हमारा 40 होगा बच्चों तो एसपी होगा 36, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रेशियो है। उसके बाद आगे बात करेंगे, बट ही गिव्स 800 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1 केजी। फिर से वो क्या कर रहा है, वेट में चोरी कर रहा है, यानी अब 1 केजी का जगह पे वो 800 ग्राम दे रहा है। तो फिर से हम उसकी सीपी निकाल लेंगे और एसपी निकाल लेंगे। तो ये बताओ कि दोबारा हम पूछ रहे हैं कि रमेश को अपने पॉकेट से कितना देना पड़ रहा है? 800 ग्राम देना पड़ रहा है। कितने ग्राम का पैसा वसूल कर रहा है? 1 केजी का। तो जो पॉकेट से देना पड़ रहा है उसका सीपी होगा, यानी 800 उसका सीपी होगा, ठीक है बच्चों। और चूंकि 1000 ग्राम का पैसा वसूल कर रहा है तो 1000 ग्राम का पैसा वसूल कर रहा है तो उसका एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना होगा बाबू? 1000 होगा। ये समझ में आ रहा है आपको लाइन? आई थिंक 4-5 क्वेश्चन करा दिए है, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो घर पे जाके और वीडियो को बार बार पॉज करके देख लेना, क्योंकि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगी। अब यहाँ से हम रेशियो को सॉल्व करेंगे। अगर रेशियो को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, ठीक है। और 4 से 9 चला गया। तो फाइनली सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा बाबू? 8:9 का। फिर से वही हो गया, 8 रुपये का खरीद के लाया, 9 रुपये में बेच दिया। लेकिन पहले तो बोल रहा था कि भाई हम 40 रुपये प्रति केजी खरीद के लाएंगे और 36 रुपये प्रति केजी बेचेंगे, लेकिन उसने वेट में क्या किया? बेईमानी कर दिया, 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम ही दे रहा है। तो फाइनली जब हम रेशियो को सॉल्व कर रहे हैं तो 8, यानी कहने का मतलब अब उसका ये फाइनल रेशियो ये आ गया कि ये 8 रुपये केजी प्याज खरीद के ला रहा है और 9 रुपये केजी बेच दे रहा है।
यानी 1 रुपया फिर भी कमा ले रहा है, कितने पे? 8 पे। मैंने आपको सिखाया था यदि 8 पे 1 रुपया कमा रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12.5%। क्योंकि 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 12.5 होती है। 1/8% मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो 1/8 की यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 12.5% होगा। तो यहाँ देखो 8 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ 100 पे कितना का होगा? 12.5% का। फिर से 12.5% का प्रॉफिट होगा। देखो कोई ऑप्शन है? हाँ है, डी। समझ में आएगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये भी सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, या रिपीट कर देंगे हम? चलो ठीक है। देखो ये सवाल बेहतरीन है, बेहतरीन का वही है, सेम सवाल है। देखो, अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग क्लॉथ एट 7% लॉस। यानी एक जो बेईमान दुकानदार है वो बोलता है भाई कि हम कोई भी अपना जो सामान है यानी जो उसका कपड़ा है वो 7% लॉस पे बेचेंगे। यानी वो ये बोलना चाहता है कि हम यदि 100 रुपया प्रति मीटर खरीद के लाएंगे तो 93 रुपया प्रति मीटर हम बेचेंगे, 7% का लॉस लेंगे हम। तो यदि हम सीपी और एसपी की बात करेंगे बच्चों, तो 100 का सामान वो बोलता है कि हम 93 में बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि 7% लॉस पे बेचने का वो दावा करता है। तो इसके बाद सेकेंड लाइन आप पढ़ो क्या है। हाउएवर बाय यूजिंग अ फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर ही एक्चुअली गेन्स 20%, 24%। अच्छा सवाल है। यानी कहने का मतलब वो पहले बोलता है कि हम 7% लॉस पे बेचेंगे, यदि 100 रुपये का सामान खरीद के लाएंगे तो 93 रुपये में बेचेंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 1 मीटर के जगह पर 1 मीटर से थोड़ा सा कम दे रहा है और फाइनली उसको 24% का प्रॉफिट हो जा रहा है। 24 है ना, 24% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 1 मीटर के जगह पर वो कितना दे रहा है। इसके पहले हम सवाल करा चुके हैं, उसी टाइप का सवाल है। तो मान लो वो 1 मीटर के जगह पर 1 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है, मैंने यही सिखाया था ना, 1 सेंटीमीटर दे रहा है 1 मीटर के जगह पर। तो उसके पॉकेट से कितना लग रहा है कपड़ा? 1 सेंटीमीटर ना। देखो समझ नहीं पा रहे हो आप। बाई यूजिंग अ फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ 1 मीटर ही एक्चुअली गेन्स 24%। यानी कहने का मतलब कि 1 मीटर के जगह पर वो 1 मीटर से कम कपड़ा देता है और फाइनली उसको 24% का प्रॉफिट हो जाता है। तो मान लो 1 मीटर से जो कम कपड़ा दे रहा है वो मान के चलो कि 1 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर उसके पॉकेट से लग रहा है तो उसका सीपी हो जाएगा एक्स। लेकिन पैसा कितने का ले रहा है? 1 मीटर का ले रहा है, तो उसका एसपी हो जाएगा 1 मीटर। क्योंकि यहाँ हम सेंटीमीटर में लिए हुए हैं तो यहाँ पर हम 100 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब वो 1 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर बना के बेच रहा है। यानी उसके पॉकेट से लग रहा है 1 सेंटीमीटर उस दुकानदार को, लेकिन ग्राहक से 100 सेंटीमीटर का पैसा वसूल कर रहा है। तो फाइनली सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा X/100 का। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो केस बन रहा है उसमें सीपी और एसपी का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो फाइनली उसको 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 24% का मतलब कितना होता है बाबू? इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। 24/100, ठीक है। 2 से कितना हो जाएगा ये? 12/50। 1 मिनट, सॉरी, रुक जाओ। चौबीस परसेंट है तो 24% को क्या लिखेंगे? 24/100, ठीक है। इसको 4 से घटा दो, ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे 25 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 24% प्रॉफिट का मतलब होता है 6/25। यानी 25 रुपये पे 6 रुपये का वो प्रॉफिट कमा रहा है। यानी उसका यदि सीपी 25 है तो एसपी उसका कितना हो जाएगा? 25 प्लस 6 31 हो जाएगा। तो फाइनल जो सीपी और एसपी का रेशियो आ रहा है बाबू, वो आ रहा है आपका 25:31, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इस तरह के अगर क्वेश्चन होते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, तो इसमें आपको रेशियो को इक्वेट करना होता है, यानी सीपी एसपी के रेशियो को इक्वेट करना होता है। तो फर्स्ट केस में सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले तो 100 को 100 से कटा दो, ठीक है। तो सीपी एक्स है तो एसपी कितना है? 93 है। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा बाबू? x/93 इज इक्वल टू, सेकेंड केस में सीपी कितना है? 25 है, तो एसपी कितना है? 31 है। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 25/31, ठीक है। अब देखो यहाँ 31 और 93 3 गुना है, ठीक है। तो x जो है वो 25 का 3 गुना होगा। तो 25 का 3 गुना कितना होगा? 75। तो x की वैल्यू हो जाएगी 75। यानी कहने का मतलब
वो जो दुकानदार बेईमान है वो 100 सेंटीमीटर के जगह पर 75 सेंटीमीटर ही दे रहा है, तभी उसको फाइनली 24% का प्रॉफिट हो रहा है। और पहले वो बोल रहा था कि हम भाई 7% लॉस पे बेचेंगे, लेकिन फाइनली वो क्या किया कि 100 सेंटीमीटर के जगह पे वो 75 सेंटीमीटर ही दिया, तब जाके उसको फाइनली 24% का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया? तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नोट तो करना नहीं है, रिकॉर्डेड मिल ही जाएगा। ठीक, देखो ये जो क्वेश्चन है बाबू, अ डीलर सेल्स हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कहने का मतलब है कि पहले ही बोल दे रहा है कोई एक डीलर है कि हम अपने सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे। ये थोड़ा ईमानदार लग रहा है, बेईमान तो ये भी है लेकिन थोड़ा सा ईमानदार लग रहा है, क्योंकि ये पहले बोल रहा है कि भाई हम चोरी नहीं करेंगे, हम आपको चोरी नहीं, हम घाटे में नहीं बेचेंगे, हम आपको 12% प्रॉफिट पे बेचेंगे, यही है ना, 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो यहाँ पर यदि उस डीलर की सीपी और एसपी की बात करेंगे बाबू, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, यानी 5 पे 1 रुपया कमा रहा है, तो 5 के सामान कितना बेच रहा है? 6 में बेच रहा है, तभी ना 5 पे 1 कमाएगा। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो 5 से 6 होगा। केस 1 फर्स्ट लाइन से हमें यही मिल रहा है। उसके बाद बोल रहा है बट यूजेज ए वेट ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। फिर वही सवाल है, यानी कहने का मतलब पहले बोलता है कि हम अपने सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे, यानी बोल रहा है कि हम 5 रुपये का सामान खरीद के लाएंगे तो 6 रुपये में बेचेंगे। ये तो पहले वो बोल दिया कि भाई हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उसके बाद ये दोबारा और चोरी कर लिया, तो ये ईमानदार नहीं है, तो और बेईमान है। पहले तो ये बोल रहा है कि हम भाई 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे, यानी पहले ही प्रॉफिट ले लिया है, और दूसरे बार क्या कर रहा है कि 1 kg की जगह पे 800 ग्राम ही दे रहा है, यानी दोबारा चोरी कर दिया। ये पहले चोरी नहीं किया है लेकिन दूसरी केस में चोरी कर दिया। तो अब बताओ इसके पॉकेट से कितना लग रहा है? 800 ग्राम। पैसे कितने का वसूल कर रहा है? 1 kg का, 1000 ग्राम का। तो जो उसके पॉकेट से लगेगा वो क्या होगा? उस दुकानदार का क्रैमूल होगा, सीपी होगा। तो फिर से हम ये बोलेंगे कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 800 से 1000। इसलिए होगा क्योंकि 1000 ग्राम के जगह पे वो 800 ग्राम दे रहा है, यानी 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, तो 800 ग्राम उसके पॉकेट से लग रहा है, लेकिन ग्राहक से पैसे वसूल तो कर रहा है 1000 ग्राम का। तो जितना ग्राम पॉकेट से देगा वो उसका सीपी होगा, और जितना ग्राम का पैसा वसूल करेगा ग्राहक से वो उसका एसपी हो जाएगा। तो फिर से सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा बाबू 800 से 1000 हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करो। ठीक है, 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, यानी इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो क्या बन रहा है? 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 4 और 6 इसको भी कटा दो, 2 से इसको 3 से कटा दो, यानी रेशियो 2:3 का बन रहा है। यानी कहने का मतलब फाइनली ये 50% प्रॉफिट कमा लिया। यानी 2 से 3 रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर 2 रुपये का खरीद के ला रहा है तो 3 रुपये में बेच रहा है, यानी 1 रुपया कमा रहा है कितने पे? 2 रुपये में। तो 100 रुपये में कितना कमाएगा? 50 रुपये। तो 100 में जितना कमाएगा वही उसका प्रॉफिट परसेंट होता है। तो यदि 2 का सामान 3 में बेच रहा है, यानी 2 पे वो 1 कमा रहा है। ठीक है, तो 100 पे कितना कमाएगा? बटे 100, सॉरी 1 मिनट, बटे 2 गुना में 100, यानी 2 में 1 कमा रहा है, तो 100 में कितना कमाएगा? 50। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 50%। यहाँ दिया हुआ है सी। तो ये क्वेश्चन था दोबारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। तो बैक टू बैक मैंने, हमको लगता है कि 5-6 सवाल कवर करा दिया है। अब देख लो शायद और सवाल बचा है कि नहीं बचा है। नहीं, ये लास्ट सवाल था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा कंसेप्ट। तो देखो बेसिकली आजकल जितना भी पेपर होता है, चाहे एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, बैंकिंग का पेपर है, तो उसमें जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ना, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब इससे सवाल अमूलन पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में, और ये थोड़ा सा लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन यदि अगर आप इसको अप्रोच करके सही कंसेप्ट से सॉल्व करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। वैसे आपको तो यहाँ समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल 30 से 40 सेकंड में उड़ा देता हूँ, 30 सेकंड मैक्सिमम। तो इस तरह से मैंने आज आप लोग को डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट डिस्कस कर दिया, और जो मेरी नेक्स्ट क्लास है वो अगले ट्यूसडे को लगेगी, क्योंकि मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में 1 दिन मैं अपने होम टाउन में आके क्लास लूँ। वैसे मैं पटना में हूँ, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पटना से 1 दिन मैं हर ट्यूसडे को यहाँ पर आऊँ और आ करके एक एक कंसेप्ट को डिस्कस करूँ। और अक्टूबर से मे बी द पॉसिबिलिटी कि मैं 2 दिन यहाँ क्लास लूँगा और 5 दिन पटना में क्लास लूँगा। तो 2 दिन में मैं कोशिश करूँगा आपका क्रैश कोर्स टाइप का, कि जैसे मान लो 25 सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो चूँकि राहुल सर आपको कंसेप्ट सारा पढ़ा ही रहे हैं,
और इसके साथ हम आएंगे तो आपको बस प्रैक्टिस करा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, उसमें अगर कुछ कंसेप्ट होगा तो हम और आपको सिखा देंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर आएँ और आ करके और जो भी कंसेप्ट है, जो भी हमको अच्छा लग रहा है या फिर जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दें। इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब बाकी सर पढ़ा ही रहे आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच।